क्वेश्चन वही है, इसमें स्टेटमेंट चेंज की गई है। प्रूव दैट सम ऑफ एरर टर्म ऑलवेज इक्वल टू 0, आल्सो प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज मिनिमम। इस क्वेश्चन में जस्ट यही कहा गया कि हमने सम ऑफ एरर टर्म मालूम करनी है, जिसे साबित करना है कि वो 0 के बराबर है, और दूसरा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है वो मिनिमम है। पहली बात यह है कि एरर है क्या। जो हमने रिग्रेशन लाइन फिट की थी y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन आई, इसी को जब हमने सैम्पल में लिखा तो ये इस तरह लिखा a प्लस बी एक्स, ई को हमने छोड़ दिया था। वैसे एप्सिलॉन का एस्टीमेट ई होता है और इसका मीन जो है वो 0 के बराबर है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया था। अब ये जो एरर है, जिसे हम एरर टर्म भी कहते हैं ई, ये बराबर किसके है, ये है y माइनस वाई कैप के बराबर। क्वेश्चन में तो यही कहा गया है प्रूव दैट सम ऑफ एरर टर्म ऑलवेज इक्वल टू 0। सम ऑफ एरर टर्म जो है वो 0 के बराबर है। तो सम ऑफ एरर टर्म उस वक्त आएगी जब हमारे पास रिग्रेशन लाइन होगी। रिग्रेशन लाइन कैसे होगी? रिग्रेशन लाइन हम अगर y ऑन x मालूम करते हैं तो ये y माइनस वाई कैप के बराबर एरर आएगा। अगर हम x ऑन y रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करते हैं तो फिर हमारे पास एरर इस चीज़ के बराबर होगा x माइनस एक्स कैप के। चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो रिग्रेशन लाइन y ऑन x का है, तो हम फिर एरर भी प्रूव y ऑन x का ही करते हैं। इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप, इसको कहते हैं सम ऑफ एरर। दोनों तरफ हम समीशन ले रहे हैं, समीशन y माइनस वाई कैप, और जब इसका सम करेंगे तो ये हमेशा 0 के बराबर आएगा। ये हमने प्रॉपर्टी प्रूव करनी है न्यूमेरिकली। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमारे पास वाई कैप का होना ज़रूरी है। वाई कैप कब होगा? वाई कैप बराबर है a प्लस बी एक्स के। अब a प्लस बी एक्स तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब a और b की कीमतें पहले नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू या फिर डायरेक्ट फार्मूले के ज़रिए हम a और b की कीमतें फाइंड आउट करें, उनको यहाँ पर पुट करें, फिर हम वाई कैप फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंगल वाई कैप। तो a और b की कीमतें कैसे निकालेंगे? b इज़ इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं है कि हमने b का फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। हमने अपनी मर्ज़ी से, जब सिंपल डाटा हो, अपनी मर्ज़ी से b का फार्मूला अप्लाई करना है। कोई भी कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करें, चाहे b के जो हमने 4-5 फार्मूले पढ़े हैं या 6 पढ़े हैं उन्हीं में से कोई अप्लाई कर दें। कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे ये इजी लगता है, तो इसलिए मैंने b का ये फार्मूला लिखा है। अब इस b के फार्मूले में एक्स वाई के सम की ज़रूरत है, एक्स के सम की ज़रूरत है, वाई के सम की, और x का होल स्क्वायर और x स्क्वायर। तो हमने एक्स वाई का एक कॉलम बनाना है और एक x स्क्वायर का कॉलम बनाना है। एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई किया, सम किया, समीशन एक्स वाई आ गया, और x की वैल्यूज़ का स्क्वायर किया। अब हम इसी b में वैल्यूज़ पुट करते हैं। n हमारे पास 4 के बराबर है, समीशन एक्स वाई ये हमारे पास 136 के बराबर है, माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, समीशन एक्स 20 समीशन वाई 23, 20 और 23 डिवाइडेड बाई n समीशन एक्स स्क्वायर, n 4 के बराबर है, और समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो 120 के बराबर है, माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, ये समीशन एक्स है 20, इसका होल स्क्वायर हमने लेना है, इज इक्वल टू, और ये b कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? y ऑन x। ये b y ऑन x इस्तेमाल कर रहे हैं। इस 4 को 4 से क्रॉस नहीं करना। अगर ये 4 सब का कॉमन होता, ये भी 4 सब का कॉमन होता, तब हम इन दोनों को क्रॉस कर देते। ये 4 x के समीशन एक्स स्क्वायर के साथ है और ये समीशन एक्स वाई के साथ है। इनका हम सम करेंगे। फोर मल्टीप्लाई बाई 136 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 23, तो ये हमारे पास 84 आ गया, इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई
4 मल्टीप्लाई 120 माइनस 400 80 84 डिवाइडेड बाई 80, तो हमारे पास 1.05 आंसर आया, जो कि पहले नॉर्मल इक्वेशन से भी हमने फाइंड आउट किया था, यही आंसर आया। ये भी प्रूव हो गया कि नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व करें या किसी फार्मूले से भी फाइंड आउट करें, दोनों का आंसर सेम आता है। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा गाइड करना था कि दोनों का आंसर सेम आता है, आप नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करें या डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करें। अब हम एक्स बार फाइंड आउट करते हैं। समेशन एक्स ओवर एन, एक्स 20 है और एन आपके पास 4 के बराबर है, 5 आंसर आ गया। वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन, वाई आपके पास सम 23 है और एन 4 के बराबर है। 23 डिवाइडेड बाई 4, ये आपके पास 5.75 आता है। ए का आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार हमारे पास है 5.75 माइनस बी जो है 1.05 और एक्स बार जो है वो 5 के बराबर है। तो ए का आंसर हमारे पास है 0.5। पहले जो हमने फाइंड आउट किया उससे भी यही आंसर आया था। अब हम रिग्रेशन लाइन में यही वैल्यूज़ पुट करते हैं। So the fitted regression line y on x is y cap is equal to 0.5 minus 1.05 x a प्लस बी एक्स, ए और बी की कीमतें हमने पुट कर दी हैं, लेकिन हमारा मकसद वाई कैप जस्ट फाइंड आउट करना नहीं था, हमारा मकसद है सम ऑफ एरर टर्म फाइंड आउट करना। अब एरर टर्म ई जो है बराबर है वाई माइनस वाई कैप के। हम हर वाई की वैल्यू में से वाई कैप माइनस करेंगे, लेकिन पहले वाई कैप का कॉलम बनाएंगे 0.5 प्लस 1.05 एक्स। हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे 2, उसको 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 0.5 ऐड कर देंगे, हमारे पास इधर एक कीमत आएगी 2 के सामने। फिर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे और इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 ऐड कर देंगे, 4 के सामने y कैप की एक और कीमत आएगी। सिमिलरली x की बारी बारी कीमतें पुट करते जाएंगे और y कैप का एक मुकम्मल कॉलम हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन है 0.5 प्लस 1.05, आपने कैलकुलेटर पे इसी तरह लिख लेना है 0.5 प्लस 1.05 और मल्टीप्लाई करना है 2 को पहले, तो ये आपके पास आ गया 2.6। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ 2 लिखा था वहाँ पर 4 लिख दें, 4.7, फिर 6 लिख दें, 6.8, फिर आपके पास 8 है, 8.9, ये वाई कैप हमारे पास आ गया। अब हमने प्रूव करना था कि वाई माइनस वाई कैप, हर वाई की वैल्यू में से वाई कैप को माइनस करना है। ये वाई का कॉलम है और ये वाई कैप का, इस वाई में से वाई कैप के कॉलम को माइनस करेंगे हर वैल्यू में से उसके सामने वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास वाई माइनस वाई कैप बनता जाएगा। 1 माइनस 2.6 इज इक्वल टू, सिमिलरली 9 माइनस 4.7 इज इक्वल टू, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। 1 माइनस 2.6 माइनस 1.6, 9 माइनस 4.7 4.3, 3 माइनस 6.8 माइनस 3.8 और 10 माइनस 8.9 1.1।
इनका सम करें 1.1 प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये हमारे पास समीशन y माइनस वाई कैप है जो कि इसका सम 0 आ रहा है, और यही हमने प्रूव करना था। फिर इसके बाद एक छोटी सी जुज साथ है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज़ मिनिमम। हम इसी y माइनस वाई कैप का स्क्वायर कर देंगे, इसी कॉलम का -1.6 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 4.3 का स्क्वायर, -3.8 का स्क्वायर और 1.1 का स्क्वायर। हर वैल्यू का y माइनस वाई कैप वाले कॉलम का स्क्वायर करके सामने लिखते जाएं। ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर। जस्ट इतना सा काम है इसमें आखिरी कॉलम में। तो ये प्रूव हमने किया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 न्यूमेरिकली। ये नोट कर लें।